आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मिशन रेबीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया AMC और हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे हैवानात के इश्तराक से शहर में शुरू की गई रेबीज फ्री सिटी मुहिम। म्यूनिसिपल कमिश्नर के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। 30,000 डॉग्स को वैक्सीन लगाने का निशाना मुकर्रर। छत्रपति शाहू महाराज आयुर्वेद अस्पताल में तामीर किए गए जदीद तर्ज के पंचक्रम सेंटर का माहिर तालीम पद्माकर राव मुड़े के हाथों इफ्तिताह। रोजाना 250 से ज्यादा मरीजों को मुहैया की जाएगी मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात। कॉलेज इंतजामिया का ऐलान। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से पहले सभी अहम मंसूबों की तकमील के लिए टेंडर और दीगर कानूनी कार्रवाई कर ली जाए मुकम्मल। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी अपने मातहत अफसरान को हिदायत। AMC को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया जाएगा ठोस बजट, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने। और शहर में फिर पेश आई कत्ल की एक और वारदात। पुरानी रंजिश के सबब छुरा घोंपकर एक नौजवान का कर दिया गया मर्डर। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। मिशन रेबीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया AMC और हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे हैवानात के इश्तराक से रेबीज फ्री सिटी मुहिम शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। इस मुहिम के तहत रेबीज़ मर्ज से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने के साथ साथ पेट और स्ट्रीट डॉग्स को रेबीज़ का वैक्सीन दिए जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत ने साल 2030 तक पूरे मुल्क को रेबीज़ फ्री बनाने का अज़्म किया है, जिसके तहत हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे हैवानात और AMC इंतज़ामिया के इश्तराक से शहर में रेबीज़ फ्री सिटी नामी मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम का इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर के पेट डॉग चॉकलेट को भी एंटी रेबीज़ वैक्सीन दिया गया। इसी तरह दीगर डॉग्स को भी मज़कूरा वैक्सीन दी गई। इस मुहिम के तहत शहर में 30,000 पेट व स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज़ वैक्सीन देने का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 25 ऑटो रिक्शा और मिनी व्हीकल्स किराए पर हासिल किए गए हैं। इन गाड़ियों के ज़रिए NGOs और मुताल्लिक़ शोबे के मुलाजिमीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी 10 जोन दफातर की हुदूद में घर घर जाकर पेट एनिमल्स और स्ट्रीट डॉग्स को ARV का टीका लगाएंगे। इस मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सबसे पहले इस मुहिम में शामिल हुए रिक्शा ड्राइवर्स और NGOs का इस्तकबाल किया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि जानवरों में कुत्ता सबसे ज़्यादा ईमानदार और वफ़ादार जानवर है, मगर आज तक कभी इस वफ़ादार जानवर को रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया गया, न ही उन पर कोई तवज्जो दी गई है, मगर अब इस जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और आइंदा कुछ सालों में शहर को रेबीज़ फ्री शहर बना दिया जाएगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बात का भी अज़्म किया कि पालतू जानवरों के लिए शमशान और पार्क बनाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने शहरियान से इस मुहिम को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन की अपील की है। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर संजय गायकवाड़, डॉक्टर धुमाड़ रत्नाकर पिड़गांवकर, DMC विजय पाटिल, नंदा गायकवाड़, डॉक्टर शेख शाहिद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MB काजी, अमुल कुलकर्णी, मिशन रेबीज़ के चीफ प्रवीण अवहाड़ और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। परंतु 0/30 आपण लवकरात लवकर हे 0 रेबीज मुक्त छत्रपती संभाजीनगर आपण करूया आणि तसेच जे आता सांगितलेल्या गोष्टीचा एक समराईज करून एक ॲक्शन प्लॅन बनवून पेट पार्कची ऑलरेडी एक DPR तयार होत आहेत आणि या वर्षाच्या याच्यामध्ये एक पेट पार्क आणि एक चांगला क्रिमेटोरियम हम तो कत्लखाना करते, पेट क्रिमेटोरियम क्यों नहीं करते? अपना महापालिका में कत्लखाना भी है। हाँ, अभी आने वाले वो सर पैसा बढ़ा दिए, मतलब मटन का भाव बढ़ा दिए तुम लोगों ने, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा ही हो गए ना वो, क्योंकि हमारे बच्चों को जितना काळजी लेते हैं वो उसको भी उतना ही काळजी लेते हैं। सो असो या सर्व गोष्टीचा आपण हे करूया आणि एक चांगला सुरुवात आज रोजी आपण करतोय। मी सर्व व्हॉलंटियर्सना, सर्व पशुसंवर्धन विभागाचे सर्व अधिकारी आणि सर्व लोकांना मी मनापूर्वक शुभेच्छा देतो। उन्हाळ्यात खूप बसून खाजायला लागलं,
त्यामुळे माफी मागतो आणि आता माझ्या लांबलेला या संभाषण मी थांबवतो आणि आपल्या पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपति शाहू महाराज आयुर्वेद कॉलेज में तामीर करदा जदीद तर्ज के पंचक्रम सेंटर का माहिर तालीम वो सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े के हाथों अमल में आया. कंचनवाड़ी इलाके में छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी की ज़ेर इंतज़ाम कायम आयुर्वेद अस्पताल के जदीद तर्ज व सहूलियात से आरास्ता इस पंचक्रम केंद्र के आवाम के नाम मंसूब करने की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए पद्माकर काका मुड़े ने कहा कि हज़ार बरस से यकीनी और मौसर व मुफीद तरीक़े इलाज आयुर्वेद के फ़रोग़ व तशहीर के लिए और आयुर्वेद की साइंसी नुक़्ता नज़र की खिदमात, तहक़ीक़ और तालीम के मकसद से मरकज़ी हुकूमत और आयुष मंत्रालय मुसलसल मुस्बत कोशिशें और इक़दाम कर रहे हैं और इसी मकसद के तहत पंचक्रम तिब्बी मरकज़ की तोसी से अब मुस्तहक़ व ज़रूरतमंद मरीज़ों को इजाफ़ी खिदमात मैसर आ सकेंगी. इस नए कॉम्प्लेक्स में मज़ीद नए चैम्बर्स तामीर किए जाने की भी वजाहत उन्होंने की और कहा कि इसके ज़रिए रोज़ाना 250 से ज़ायद मरीज़ों को मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात फराहम होंगी. इस इजलास में इदारे के अफसर बराए इंतज़ामी अमूर डॉक्टर श्रीकांत देशमुख ने भी रहनुमाई की, जबकि इदारे के इंसानी वसाइल के ऑफिसर अशोक आहिर, PRO संजय अंबादास पाटिल, आयुर्वेद अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेश निम्बालकर, शोभाजात के सदर, नर्सें और दीगर स्टाफ इस मौके पर मौजूद थे. आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से कबल सभी अहम प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाएं, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई और टेंडर प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाए. ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अपने मातहत अफसरान को दी है. इस ज़िमन में उन्होंने सभी HODs की एक जायज़ा मीटिंग आज तलब की और शहर में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद शुरू किए जाने वाले दीगर तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया और हिदायत दी कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मुल्क भर में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने का इम्कान है, जिसके बाद कोई भी नए तरक्याती मंसूबे के लिए टेंडर प्रोसेस और दीगर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. इसलिए ज़ाब्ते अखलाक के नफाज से कबल ज़्यादा से ज़्यादा नए तरक्याती कामों के लिए टेंडर कार्रवाई मुकम्मल करके वर्क ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएँ ताकि ज़ाब्ते अखलाक के सबब नए तरक्याती मंसूबे मुतासिर होने न पाएँ. उन्होंने हिदायत दी कि पोल शिफ्टिंग के काम फौरी शुरू किए जाएँ. सिटी इंजीनियर को एक्सटेंशन देने से मुताल्लिक़ तजवीज़ अव्वलीन वक्त में हुकूमत को रवाना की जाए. नौकर भर्ती के लिए गए इम्तहानात के नताइज जल्द अज जल्द ज़ाहिर किए जाएँ. शमशान भूमि की तजदीदकारी और मरम्मत के काम फौरी शुरू करवाए जाएँ. पेट मार्क, दिव्यांग भवन, सफारी पार्क, ग्लो गार्डन, प्रॉपर्टी टैक्स कंट्रोल रूम, C&D, वेस्ट प्लांट, ग्रीन वेस्ट और दीगर अहम मंसूबों को शुरू करने के लिए टेंडर्स प्रोसेस और दीगर कानूनी कार्रवाई फौरी मुकम्मल कर ली जाए. स्टेडियम में फिल्टर्ड लाइट लगाए जाएँ. TV सेंटर, शाहनूरवाड़ी, बाबा पेट्रोल पंप और हरसुल इलाके में सिटी बसेस के लिए न्यू बस टर्मिनल का काम भी शुरू किया जाए. गुज़िश्ता दिनों जालना रोड पर जो हादसा पेश आया था, उसकी वजह से दूसरा मुतबादिल रास्ता न होने के सबब शहरियान को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. लिहाजा कैलाश नगर और दीगर सभी DP रोड में हायल रुकावटें दूर की जाएं. उन पर किसी भी किस्म का नाजायज़ कब्ज़ा वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. मुतासिरा मकान मालिकान को TDR FSI की शक्ल में मुआवजा अदा करके उन रास्तों का तामीरी काम फौरी शुरू किया जाए. म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक साल 2023-24 का तरमीम शुदा बजट और साल 2024-25 का बजट वक्त मुकर्रर पर पेश किया जाए. इस बजट के लिए शहरियान और बिलखुसूस HODs व म्यूनसिपल अफसरान, स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान अपनी तजावीज़ 7 फरवरी से कबल दाखिल करें ताकि बजट तैयार करने में आसानी हो. जी श्रीकांत चाहते हैं कि बजट कुछ इस तरह का हो कि आइंदा साल तक AMC सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. गुज़िश्ता 3 दिनों से सुनहरी महल में अजंता एलोरा फेस्टिवल के तहत जारी रक़्स व मौसीक़ी की महफिलें ख़त्म हो गई. इख्तितामी प्रोग्राम में शहरियान का हुजूम रहा. आलमी शोहरत के हामिद इस महोत्सव में कथक और दीगर अक़साम के रक़्स और गीत संगीत से शायकीन लुत्फ़अंदोज़ हुए. इख्तितामी प्रोग्राम के पहले हिस्से में कथक की रक्कासा वैदेही परशुरामे, उर्मिला कानेटकर, राहुल शर्मा और दीगर माविन फ़नकारों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए. उनके मुख्तलिफ़ अक़साम के रक़्स पर शायकीन खूब झूम उठे. जबकि तकरीब के दूसरे हिस्से में मारूफ़ फ़िल्मी मुग़न्नियाँ
श्रेया घोषाल ने मुख्तलिफ हिंदी व मराठी गीत पेश किए। श्रेया के कई गीतों पर उन्हें कौमी अवार्ड भी हासिल हो चुके हैं। उन्होंने अपना हिट गाना सुपर डुपर भी इस मौके पर पेश किया। उनके गीतों पर भी सामीन ने खूब दाद दी। आया रहे कि इस महोत्सव के लिए नहायत बेहतरीन तैयारियां की गई थीं और पूरे सुनहरी महल व इलाके को दिवाली की तरह ज़र्क बर्क कुमकुमों से बुक़्क़े नूर बना दिया गया था। ये एहतमाम MTDC की जानिब से किया जाता है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत कार्ड के KYC मुहिम जारी है। इस ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ा समिति के सदर ने सहाफ़ियों को अहम मालूमात फराहम की। मज़कूरा आयुष्मान भारत महाराष्ट्र समिति के सदर डॉक्टर ओम प्रकाश शेटे ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस में इस कार्ड KYC मुहिम का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग भी मुनक़िद की थी और इस मीटिंग में इस मुहिम के दौरान मज़कूरा कार्ड होल्डर्स के इंदराज के आदाद-ओ-शुमार पर उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा कि दीगर अज़ला के तनासुब में हमारे ज़िले के आदाद-ओ-शुमार सबसे कम हैं और यहाँ सिर्फ 30% लोगों ने ही इंदराज करवाए हैं। इसी तरह की इत्तला उन्होंने अपनी मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी है। महाराष्ट्र समितीचा प्रमुख या नात्याने संपूर्ण राज्यामध्ये फिरत असताना विविध ठिकाणच्या दौऱ्यामध्ये विविध ठिकाणचे अनुभव मला प्राप्त होतात, परंतु निराशाजनक ज्या ठिकाणची कामगिरी असते त्या ठिकाणी प्रामुख्याने दुसऱ्या वेळेस मला बैठकीला यावं लागलं छत्रपती संभाजीनगर येथे। खेदाची बाब ही आहे की महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये 4,65,000 बेनिफिशरीची संख्या असताना 37,790 म्हणजे 6 ते 7% कार्ड फक्त इथं जनरेट झालेत। जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा महानगरपालिका प्रशासकीय यंत्रणेचा विविध समन्वय करण्यासाठी मी आज इथं आलो होतो। आलेला अनुभव फारसा चांगला नाही आहे। या ठिकाणी चालढकल करण्यापेक्षा कार्यरत राहून सामान्य माणसाची सेवा करण्याची संधी आपण गमावू नये। सामान्य माणूस उपचाराभावी किंवा पैशाभावी वंचित राहता कामा नये यासाठी माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेतून आयुष्मान भारत ही योजना कार्यरत झाली। दिनांक 28 जुलै 2023 रोजी ही योजना महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि माननीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजनेचं एकत्रीकरण करून 5 लाख रुपयांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत देण्याची जबाबदारी माझ्यावरती आली आहे। त्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये फिरत असताना बऱ्याचशा जिल्ह्यांचा परफॉर्मन्स हा 55% आहे। दुर्दैवानं इथं या जिल्ह्याचा परफॉर्मन्स 30% आहे। त्यापेक्षाही वाईट परिस्थिती शहराची आहे। ज्या ठिकाणी लोक झोपलेली असतात ती जागी करायला फार सोपी असतात, परंतु झोपेची सोंग करणारी यंत्रणा असेल तर ती जागी करण्यासाठी मात्र आजच्यासारखी माझी तारेवरची कसरत लागते। माझी नाराजी जाहीर आहे। प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये किंवा एखाद्या समितीवर काम करत असताना बॅलन्स करत प्रशासकीय यंत्रणेकडून काम करून घ्यावं लागतं। दररोज कार्यवाही करत बसण्यापेक्षा त्यांच्याकडून काम करून घेणं हे एक आपलं स्किल असतं। घाटी अस्पताल के रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीम मार्ड ने उनके मसाइल पर इंतज़ामिया की जानिब से तवज्जो न देने का इल्ज़ाम लगाते हुए 7 फरवरी से हड़ताल पर जाने का इंतबाह दिया। घाटी में बरसर खिदमत इन रेसिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि वो दिन रात अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने अपने जायज़ मतालबात और मुख्तलिफ अदम सहूलियात और मसाइल के हल के लिए वक्फा बवक्फा इंतज़ामिया को तवज्जो भी दिलाई और नुमाइंदगी की है। तहम इंतज़ामिया अदम तवज्जो और लापरवाही का मुजाहरा ही कर रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चुनांचे इन डॉक्टर्स की तंजीम मार्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि मतालबात मंजूर न किए गए और अदम सहूलियात दूर न की गई तो तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स 7 फरवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। एक सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे की स्टायपेंड जो आम्हाला विद्यावेतन जे दिलं जातं ते एक रेग्युलराईज करावं, कारण मागच्या 2 वर्षापासून आम्ही पाहिलं तर विद्यावेतन हे कधीच वेळेवर मिळालेलं नाही। प्रत्येक वेळेस 2 महिने 3 महिने वाट पाहावी लागली। प्रत्येक वेळेस आम्हाला संपाचं हत्यार उपसावं लागलं किंवा मग संप करावा अशी नोटीस तरी द्यावी लागली, त्यानंतर स्टायपेंड आला। तर आमची एक प्रमुख मागणी आहे की विद्यावेतन जे दिलं जाणार आहे ते प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत प्रत्येक निवासी डॉक्टरच्या खात्यावरती जमा व्हावं
त्याच्यानंतर एक दुसरी मागणी आहे की रेसिडेंट डॉक्टरची संख्या पाहता हॉस्टेल जे आहेत त्यातनं कमी आहेत, त्याच्यामुळे 2 ते 3 डॉक्टरांना एका रूममध्ये राहावं लागतं आहे. त्याच्यामुळे खूप अडचण निर्माण होते. तर एक नवीन वसतिगृहाची पण लवकरात लवकर परमिशन मिळावी अशी एक मागणी आहे आम्हाला. त्याच्यानंतर तिसरी मागणी जी आहे की महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात निवासी डॉक्टरांना दिले जाणारा स्टायपेंड जो आहे तो देशभरातील इतर राज्य पाहता, म्हणजे देशभरातील एक 8 राज्य आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे इन्स्टिट्यूट आहेत ते पाहता अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे तो जो स्टायपेंड दिला जाणार आहे तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या जे इन्स्टिट्यूट आहेत त्यांच्याप्रमाणे आम्हाला लागू करावा. वरिष्ठांनी आरोग्यमंत्र्यांशी बोलणं झालेलं आहे, तर त्यांनी पण आरोग्यमंत्र्यांसोबत आज एक मीटिंग ठेवलेली आहे. बघूया त्याच्यानंतर पुढे काय होते आजच्या मीटिंगमध्ये. जिला हिंगोली के कांग्रेसी कायद अंकुशराव दिवेकर ने मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा के लिए आजमाइशी इम्तिहान मुनक़िद करवाया। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा को तरीक़े इम्तिहान और तैयारी ही के मकसद से ये इम्तिहान रखे गए, जिसमें कमोबेश 500 तलबा शरीक हुए। इन आजमाइशी इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। इनामात की तकसीम हिंगोली हल्के के साबिक़ रुकन असम्बली भवराव पाटिल गोरेगांवकर और डॉक्टर अंकुश देवसरकर दिलीपराव देसाई के हाथों अमल में आई, जबकि इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के ज़िला सदर शेख कलीम गुड्डू, जनरल सेक्रेटरी युवक कांग्रेस महाराष्ट्र शेख नईम शेख लाल, साद अहमद, आबिद अली जागीरदार, नौमान शेख, समी पठान, विट्ठल जाधव, सचिन पाइकराव और दीगर कारकुनान और अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर देवसरकर और दीगर ने तलबा की रहनुमाई भी की। मौलाना आज़ाद कॉलेज कैंपस में मुनक़िदा 3 रोज़ा मेराज इंटरनेशनल कैलीग्राफी एंड तज़हीब फेस्टिवल का इफ्तिताह आज मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स और कल्चर हाउस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मुंबई के इश्तराक से 6 से 8 फरवरी के दरमियान 3 रोज़ा फ़न ख़त्ताती वर्कशॉप और एग्ज़िबिशन मुनक़िद की जा रही है, जिसका इफ्तिताह आज मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कल्चर हाउस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के डायरेक्टर मोहम्मद रज़ा फ़ज़ल कोहानी, मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी, मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही, इंजीनियर वाजिद अली क़ादरी, क्यूरेटर यूसुफ हुसैन गौरी और दीगर मौजूद थे। प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी ने बताया कि फ़न ख़त्ताती के नादिर नमूनों की नुमाइश 6 से 8 फरवरी के दरमियान सुबह 10:30 से 5 बजे के दरमियान मुनक़िद की जा रही है, लिहाजा इस नुमाइश में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील शहरियान से की है। जो है तो अल्लाह ताला ने, उसके बाद फरिश्तों ने अपने मेराज के मुनासिबत से परसों बुध के दिन मेराज है। हमारे लोगों को पता ही नहीं कि कब आ रही और कब जा रही। बहुत सो अंग्रेजी के महीने और तारीखें हमारे बच्चे पर सुना देते हैं, और आप जाके घर पर पूछिए कि मुहर्रम से लेकर ज़िलहिज्जा तक महीने सुनाओ, अपने बच्चों को नहीं सुना सके। क्यों? कसूर हमारा है। बच्चों को जिस तरफ आप तरबियत करेंगे उस तरह से होगा। बाज़ाब्ता आप डॉक्टर बनाइए, उनको इंजीनियर बनाइए, आर्किटेक्ट बनाइए, मगर उनको इस्लामी जो है तहजीब और सकाफत से करीब रखिए। ये फन ख़त्ताती, ये इस्लामी जो है हमारे ख़त्ताती फ़न का एक अजीम शाहकार है। इस्लाम में 1000 साल से यहाँ फन ख़त्ताती जो है परवान चढ़ रहा है इस मुल्क में। तो मैं सोचता था कि बेहिसाब रिस्क तो बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसी के पास है, लेकिन बहुत सारे जो है ये ईमान वाले नहीं है, उनके पास भी दिखता है। ईमान वाले जो है उनके पास तो नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने एक किताब पढ़ी तो उसके अंदर जब देखा कि रिस्क कितने किस्म के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ देखा है कि इंसान जो है तो 2 चीज़ों से बना है, एक जिस्म एक रूह है। जिस्म के लिए हम जो चीज़ें खाते हैं उसकी ग़िज़ा, उसके आराइश के लिए कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान जिसे कहा जाएगा, लेकिन रूह की ग़िज़ा क्या है? तो पता ये चला कि रूह की ग़िज़ा जो है उसमें जो लिखा था, जो मुझे बहुत पसंद आया, कि रूह की ग़िज़ा जो है तो ये तक़वा है, ये ईमान है, और इन तक़वा और ईमान बेहिसाब जिन लोगों के मिला है उन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। ताल्लुका कन्नड़ के एक किसान ने रिवायती काश्तकारी से हटकर अपने खेत में
दीप दुर्गा नामी बैगन की फसल उगाई, जिससे उसे 2 लाख रुपयों से ज़्यादा की आमदनी हुई। ताल्लुका कन्नड़ में नाचल मेल के मजाफात अंतूर के इस नौजवान किसान संदीप राजू आहिरे ने कुछ नया करने और कमाने के मकसद से अपने खेत में 30 गुंठे ज़मीन पर दुर्गा जलगांव की किस्म का भरते के बैगन की 3000 कलमें लगाईं और आज 5 फरवरी तक उसने इस फसल पर 60,000 रुपये खर्च किए, जबकि इस फसल से 3 दौर बैगन तुड़ाई के हो चुके हैं और हर तुड़ाई में उसने 10 क्विंटल बैगन की फसल हासिल की। इस तरह अब तक 57 क्विंटल फसल की कटाई उसने की है, जिससे 2 लाख रुपये उसे हासिल हुए, जिसमें से 60,000 खर्च वज़ा करके किसान अहिरे ने 1,40,000 रुपये मुनाफा कमा लिया है और उसे उम्मीद है कि इस फसल से उसे मज़ीद 2 लाख रुपये हासिल होंगे। वाज़े हो कि जलगांव प्रजाति का ये दीप दुर्गा बैगन बड़ी साख्त का होता है और भरते के इस बैगन का वज़न 700 ता 800 ग्राम होता है और इस बैगन की जलगांव, धुलिया, भुसावल वगैरह में खूब खपत होती है और बेहतर मार्केट उसे मिलता है। बेहतर फसल और बेहतर कमाई होने पर किसान अहिरे ने इत्मीनान का इजहार किया है और उसका ख्याल है कि दीगर किसान भी रिवायती तरीक़ों से हटकर जदीद तर्ज काश्तकारी अपनाते हुए फलों, भाजी, तरकारियों की काश्त पर तवज्जो दें तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। मी माझ्या 30 गुंठे क्षेत्रावर हे भरीत वांगे दीप दुर्गा जातीचे वांगे लावलेले आहे। ते साधारणतः मी ऑगस्ट ते सप्टेंबर या महिन्यात लागवड केली होती त्याची। तर मला आता त्याच्यापासून जवळपास 57-58 क्विंटल आतापर्यंत उत्पन्न निघालेलं आहे। दर पण चांगला मिळालेला आहे, त्याच्यामुळे मला आतापर्यंत 2 लाख रुपये ह्या पिकापासून राहिलेले आहे। मी शेतकऱ्यांना, नवतरुण शेतकऱ्यांना हे सांगू इच्छितो की आपण पारंपरिक शेतीला थोडं बाजूला सारून आधुनिक पद्धतीने शेती करून वेगवेगळ्या जातीचे, वेगवेगळ्या पिकांचे लागवड करून आपण 2 पैसे कसे मिळवता येईल हे थोडं लक्षात घ्यावं। माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट के 5% हिस्से की रकम से दी जाने वाली माहाना वज़ाइफ की रकम 8 फरवरी से पहले माजूर अफराद के बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाए। इस मतालबे पर एक मेमोरेंडम MIM विकलांग सेल की जानिब से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को दिया गया। उन लोगों का कहना है कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए म्यूनिसिपल बजट का 5% हिस्सा दिव्यांग अफराद के लिए मुख्तस किया गया है और जो शहरियान 80 ता 100% अपाहिज हैं उन्हें 3,000 रुपये माहाना और 40 ता 80% हैंडीकैप्ड अफराद को 2,000 रुपये माहाना वजीफ़ा अदा किया जाता है। मगर माली साल 2023-24 के ख़त्म होने में सिर्फ 90 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन अब तक AMC इंतज़ामिया ने वज़ाइफ की रकम उनके बैंक अकाउंट्स में जमा नहीं करवाई है। लिहाजा वज़ाइफ की रकम 8 फरवरी से कबल मज़कूरा अपाहिज अफराद के बैंक खातों में जमा करवा दी जाए। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और AMC के चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर के सिपुर्द किया गया। इस वफ्द में सेल के शहर सदर मोहसिन खान, नायब सदर अब्दुल्ला शेख, मुस्तकीम शेख, इमरान शेख, मुनव्वर खान और दीगर शामिल थे। आज जो है तो हम महानगर पालिका के अंदर MIM का पूरा शिष्टमंडल लेकर यहाँ पर आए थे। महानगर पालिका में आने का मकसद ये था कि हमारे महानगर पालिका के चीफ अकाउंट ऑफिसर हमेशा दिव्यांगों के विषय में ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अभी हम उनको 4 से 5 दिन पहले मिले थे तो उन्होंने हमको कहा था कि मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में पैसे डाल दूँगा, लेकिन अभी तक किसी के भी दिव्यांगों के अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए। तो आज हमने महानगर पालिका को ये निवेदन दिया है और महानगर पालिका को ये कहा है कि 8 तारीख तक के हमारे सभी दिव्यांगों के अकाउंट में पैसे नहीं जमा होते तो 9 तारीख के दिन ये महानगर पालिका के गेट के सामने एक मोटा आंदोलन यहाँ पर करने की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आयद किए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स के तनाज़ात को हल करने के लिए अब AMC इंतज़ामिया की जानिब से टैक्स समाधान शिविर मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। प्रॉपर्टी व दीगर टैक्स दहिंदगान की उलझनें और मसाइल, शिकायत व एतराज़ात के निपटारे के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर इस टैक्स समाधान कैंप का इनेकाद किया जाएगा ताकि टैक्स दहिंदगान को टैक्स अदायगी में सहूलत हो। ये शिविर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हर माह दूसरे और चौथे जुमा को सुबह 10 ता 12 बजे के दरमियान मुनक़िद करेंगे, जिसमें शहरियान और टैक्स दहिंदगान अपनी शिकायत, शुबहात और
اعتراضات متعلقہ افسران کے روبرو پیش کر سکیں گے اور درخواست دہی کے ذریعے اپنے معاملات کا نپٹارہ کروا سکیں گے۔ اس طرح کی اطلاع ڈپٹی کمشنر 2 برائے ٹیکس معاملات اپرنا تھیٹے نے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے جاری کی ہے اور شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کیمپوں سے ضرور استفادہ کریں۔ شہر میں ایک بار پھر قتل کی واردات منظر عام پر آئی ہے۔ بھاؤسنگ پورہ علاقے میں ایک نوجوان کو پرانی رنجش کے سبب چاقو گھونپ کر قتل کر دیا گیا۔ اس معاملے میں پولیس نے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قاتلوں کی ایک ٹولی نے 4 فروری کی شام 7:30 بجے یہ واردات انجام دی۔ مقتول کا نام شیخ عامر شیخ سلیم بتلایا گیا ہے، جبکہ قتل کے ملزمین کے نام ایشور چوہان، سچن تریبھون اور روہت موٹے بتلائے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عامر پر بھی کچھ مجرمانہ معاملات پہلے ہی سے درج تھے اور وہ پولیس کے ریکارڈ پر موجود تھا۔ 4 فروری کو اس کا ملزمین کے ساتھ کسی پرانے معاملے کو لے کر تنازعہ ہوا تو ملزمین نے اس پر چاقو سے وار کر دیے اور فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس انسپکٹر سمبھاجی پوار، PSI پرمود دیوکاتے و دیگر اہلکاران پولیس موقع واردات پر پہنچے اور عامر کو اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ بعد ازاں والوج MIDC پولیس نے اسی شب 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا اور رات دیر گئے چھاونی پولیس تھانہ میں یہ معاملہ درج کر لیا گیا۔ والوج پنڈھرپور علاقے میں ایک شادی کی تقریب میں 2 فریق کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور تنازع اتنا بڑھا کہ پولیس کو بیچ میں مداخلت کرنی پڑی۔ تفصیلات کے مطابق یہاں کے ایک سماجی کارکن نثار شیخ کے گھر شادی کی تقریب تھی۔ اس دوران بھاجپا کے دولت خان پٹھان کے لڑکے عامر خان اور ضلع پریشد کے سابق ممبر رمیش گائیکواڑ میں کچھ کہا سنی ہو گئی اور پھر یہ تنازعہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کے سبب علاقے میں تناؤ پیدا ہو گیا اور بیوپاریوں و کاروباریوں نے آنن فانن اپنی دکانیں بند کر دیں۔ قبل اس کے کہ ماحول مزید خراب ہوتا، پولیس انسپکٹر اویناشا گھاؤ نے فوری یہاں گاؤں و بازار کے علاقے میں پولیس بندوبست تعینات کر دیا اور دونوں فریق کے افراد کو پولیس تھانہ بلوا کر انہیں ماحول کو پرامن بنائے رکھنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی علاقے میں مختلف کارنر میٹنگیں لے کر لوگوں سے پرامن رہنے اور افواہوں پر یقین نہ کرنے کی درخواست کی گئی، جبکہ اس اثنا پولیس تھانہ کے باہر دونوں گروہوں کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ دونوں فریق کی شکایت پر پولیس نے NC کیس بھی درج کرنے کی اطلاع ذرائع نے دی ہے۔ گھاٹی اسپتال کے احاطے سے 2 ویلر گاڑیاں سرقہ کرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شہریان کا مطالبہ ہے کہ پولیس محکمہ اس جانب خصوصی توجہ دے۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ اسپتال آنے والوں یا اس علاقے میں آنے والوں کی 2 ویلر گاڑیاں یہاں سے مسلسل چوری ہو رہی ہیں۔ شہریان نے پولیس سے خصوصی توجہ دینے اور یہاں گشت بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہو کہ گھاٹی اسپتال میں ہر دن ہزارہ مریض و ان کے رشتہ داروں کا آنا جانا جاری رہتا ہے، جن میں اکثر لوگ اپنی موٹر سائیکلوں پر بھی آتے ہیں۔ اسپتال میں زیادہ تر درمیانی طبقے کے اور پریشان حال لوگ ہی کثرت سے آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد اگر کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے تو وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسپتال احاطے ہی سے اسپتال ہی کے ایک ملازم یوگیش لاہوٹے کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی اور انہوں نے بیگم پورہ پولیس تھانہ میں شکایت درج کروائی ہے۔ شہریان نے محکمہ پولیس سے خصوصی نگرانی اور اسپتال علاقے میں پولیس کا گشت بڑھائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ माझं नाव योगेश रणवीर सिंग लावट आहे। मी रात्री ड्युटीवर आलो होतो। ड्युटीवर आलो, गाडी उभी केली, मग ड्युटीला गेलो। ड्युटीनंतर सुटल्यानंतर मी परत आलो सकाळी 8 वाजता। बघितलं गाडी माझी आहे नाही इकडं, पुन्हा इकडं बघितलं मला पार्किंगमध्ये गाडी होत नाही। मग RMRकडे गेलो, फुटेज काढली, तिथं बघितलं मग 8 वाजून 5 मिनटामध्ये गाडी गेली। 5 वाजून 4 मिनिटात सकाळच्या वेळेस। हां, सकाळी गाडी गेली। काय व्यवस्था केली पाहिजे म्हणजे घाटी बसताना? हे काय सर्वांसाठी पार्किंग ठेवायला पाहिजे, सेपरेट पाहिजे ना आम्हाला। सर्वंट आहे, कोणी पण नाही तर पाहिजे काय की गाडी येऊन काढून घेईल। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मिशन रेबीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया AMC और हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे हैवानात के इश्तराक से शहर में शुरू की गई रेबीज फ्री सिटी मुहिम, म्यूनिसिपल कमिश्नर के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। 30,000 डॉग्स को वैक्सीन लगाने का निशाना मुकर्रर। छत्रपति शाहू महाराज आयुर्वेद अस्पताल में तामीर किए गए जदीद तर्ज के पंचक्रम सेंटर का माहिर तालीम पद्माकर राव मुड़े के हाथों इफ्तिताह। रोजाना 250 से जायद मरीजों को मुहैया की जाएगी मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात, कॉलेज इंतजामिया का ऐलान।
आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से पहले सभी अहम मंसूबों की तकमील के लिए टेंडर और दीगर कानूनी कार्रवाई कर ली जाए मुकम्मल। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी अपने मातहत अफसरान को हिदायत। एएमसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया जाएगा ठोस बजट, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने। और शहर में फिर पेश आई कत्ल की एक और वारदात। पुरानी रंजिश के सबब छुरा घोंपकर एक नौजवान का कर दिया गया मर्डर। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।